नमस्कार दोस्तों, आप देख पा रहे हैं कि पीछे ज्ञानपीठ शिक्षा केंद्र का ये दूसरा परीक्षा फल है 2026 का। आप देख पा रहे हैं 83% है और सबसे बड़ी बात ये रही है कि विद्यार्थी ने कंसिस्टेंसी के साथ जो लास्ट में पढ़ाई करी है उसमें सबसे अच्छे अंक कहीं ना कहीं प्राप्त कर पाए हैं। तो हमारे साथ विद्यार्थी है, गुड्डी झा नाम है और राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, आप समझ पा रहे हैं सेक्टर 152 कितना है 51 में है और वहाँ से पढ़ा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है और आप भी समझ पा रहे हैं पहला क्वेश्चन क्या हो सकता है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि बेटा आपको सबसे अच्छा क्या लग रहा है, मार्क्स को देखकर आपको कितनी खुशी हो रही है? खुशी तो बहुत हुई क्योंकि इतना मतलब एक्सपेक्टेशन नहीं था और फिर जब धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते समझ आ गया कि इतना तक हो जाएगा, मतलब 80% से ऊपर जाएगा। चलिए देखिए, तो कहने का मतलब है कि सेल्फ बिलीव, इसमें सबसे बड़ा रोल किसका है? सेल्फ बिलीव का। भाई आत्मविश्वास यदि मजबूत है तो मुझे लगता है कि कोई भी सफलता आसानी से प्राप्त की जा सकती है। दूसरा प्रश्न ये बनता है कि अच्छा 83 मार्क्स तो आए हैं, भाई 9th पढ़ा होगा 10th पढ़ा होगा, उसमें कोई ना कोई क्या होगा, सहयोग करने वाला भी होगा। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि सबसे बड़ा सहयोग किसका रहा और सबसे बड़ी बात है कि आप सबसे ज्यादा क्रेडिट किसको देना चाहेंगे कि जिसमें आपका पूरे 9th-10th में सहयोग किया जिससे कि आप अच्छी तरीके से पढ़ पाए? शिक्षकों का और खुद का और माता पिता का। निश्चित है कि भाई गुरु और माता पिता के सहयोग से ही विद्यार्थी पूरी तरीके से क्या करता, पढ़ाई कर पाता है और ये होना बहुत जरूरी है क्योंकि भाई आपको डायरेक्शन देने वाला नहीं हो कोई तो आप कहाँ पहुँच पाएंगे। आपको डेस्टिनेशन तक जाना है तो डेस्टिनेशन के लिए पहले आपको वे ढूंढना पड़ेगा और वे कैसे, कौन से वे पे जाना है। आप देखते हैं कि एक रोड बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बना हुआ है, इसमें कोई भी गड्ढा नहीं है, कुछ भी नहीं है और एक में क्या है, बहुत सारे गड्ढे हैं, बहुत सारी चीज डिफिकल्टीज हैं। तो आप समझ पा रहे होंगे कि पहुँच तो उससे भी जाएंगे लेकिन कितने टाइम में पहुँचेंगे आप समझ पा रहे होंगे। तीसरा क्वेश्चन मैं आप पूछना चाहता हूँ कि अब 11th क्लास 10th का रिजल्ट है 83 मार्क्स का, तो 11th क्लास में क्या क्या सब्जेक्ट लेना चाहोगे आप? मैं आर्ट्स ही लूंगी और सिविल सर्विसेज की तरफ जाना चाहूंगी। क्योंकि आप समझ पा रहे हैं कि पूरी तरीके से क्लियर है। कोई विद्यार्थी सन साइड के लिए जाता है लेकिन अब निश्चित कर लिया गया है कि आर्ट्स लूंगी और आर्ट्स में भी अच्छा करूंगी, उसके बाद यूपीएससी साइड कहते हैं सिविल सर्विस की साइड में जाएंगे। और ये मुझे लगता है बहुत बड़ी बात है कि 10वीं क्लास के बाद भी किसी बच्चे को इतनी जागरूकता है तो बहुत कुछ कर सकते हैं ये पूरी प्रॉपर तरीके से। तो मेरे लगता है कि इसके लिए तो मैं इसे कहूँगा कि बहुत अच्छी बात है कि पहले से डिसाइड कर लिया 10वीं क्लास में कि हमारा डायरेक्शन क्या है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि आफ्टर 12th बच्चे को पता ही नहीं रहता है कि एग्जैक्टली जाना कहाँ पे है। तो पहले से निश्चित रहेगा तो कोई डाउट नहीं रहेगा, क्लियर ब्रेन में क्लियरिटी रहेगी तो मुझे लगता है जल्दी सफलताएं प्राप्त हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन हम ये कह सकते हैं कि जो ये पढ़ाई करी है आपने तो 10वीं क्लास में जो किताबें फॉलो करी एनसीईआरटी, जो मटेरियल फॉलो किया गया, नोट्स फॉलो किया गया, क्या आपने खाली एनसीईआरटी से पढ़ा है या किसी और किताबों को भी लिया है? एनसीईआरटी ही ज़्यादा पढ़ी है क्योंकि उसमें जो लाइन थी, जो चीज़ें लिखी हुई थी वो बहुत बारीकी से पढ़ी है और हर एक चीज़ को हाईलाइट करके पढ़ा है। उसके अलावा जो अरिहंत की जो बुक थी उससे भी पढ़ा है मैंने। चलो ये तो अच्छी बात है। फिर मैं लास्ट क्वेश्चन पे जा रहा हूँ। लास्ट क्वेश्चन मेरा यही होगा कि जो जीएसके के स्टूडेंट हैं ज्ञानपीठ शिक्षा केंद्र के, देखिए ज्ञानपीठ शिक्षा केंद्र का 83 का ये रिजल्ट है और सबसे बड़ी बात है कि ज्ञानपीठ शिक्षा केंद्र से आप जुड़े रहेंगे तो शायद आपको भी ये रिजल्ट प्राप्त ऐसे ही आएगा। तो आप सबसे अब मैं लास्ट क्वेश्चन पूछता हूँ कि जो आने वाले बच्चे हैं जो इस बार 10वीं में बैठेंगे अर्थात कि 2027 का में जो 10वीं में बैठेंगे बच्चे, उनके लिए आपकी खुद की मानने की बेसिस पे क्या सलाह हो सकती है, कैसे उन्हें पढ़ना चाहिए या कैसे क्या करना चाहिए? एक ही चीज़ है कि केवल मार्क्स पे ध्यान ना दे, उसके अलावा भी ज्ञान बहुत होना ज़रूरी है। मार्क्स से ज़्यादा कुछ नहीं होता, ज्ञान होना महत्वपूर्ण है बच्चों के लिए। तो एकदम मतलब ज़्यादा मार्क्स पे ध्यान ना दे, जो चीज़ है उसको बारीकी से पढ़े, समझे और जानने की कोशिश करें। तो आप समझ पा रहे हैं, देखिए जो पूरा प्रॉपर तरीके से बताया गया है। तो और आप सभी से भी हम कहते हैं कि यदि चैनल पर अपने माता पिता का सिर ऊंचा करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप जीवन में आगे बढ़ पाएं, देखिए मार्क्स मैं कहता हूँ, मेरा मानना है कि मार्क्स आपके 40% भी हो चलेगा, लेकिन बहुत सारी चीजें इस बात से तय होती हैं कि यदि मार्क्स से आपकी डायरेक्शंस बनती है। ऐसा नहीं है कि 45 से आईएएस नहीं निकलता निश्चित है, बट मुझे लगता है कि आपको डायरेक्शन ज्यादा मिल पाती है, आपकी ब्रेन की स्ट्रांगनेस ज्यादा हो जाती है, नॉलेज आपके पास ज्यादा होता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आप सभी से कि ज्ञानपीठ शिक्षा केंद्र से जुड़ें और जितनी भी हमसे हेल्प हो पाएगी, हमारे सारे टीचर्स सीबीएसई और यूपी बोर्ड के जितने भी टीचर्स हैं सारे के सारे टीचर वेल क्वालिफाइड हैं
और इस बच्ची ने भी हमारे ज्ञानपीठ शिक्षा केंद्र से ही क्या है पूरा पढ़ा है। तो मैं आप सभी से कहता हूँ कि जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं और यही इसी तरीके से मैं चाहता हूँ कि आप भी किसी जगह पहुँच पाएँ और अच्छे मार्क्स लेके आ पाएँ। तो ज्ञानपीठ शिक्षा केंद्र से जुड़े रहें और आप सभी का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सो मच।